kids, subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn a new lesson, the storyteller in English बाल भारती textbook in class 9. So let's begin our chapter. अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों, आज हम बहुत अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है द स्टोरी टेलर, वो भी इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक में क्लास 9 में। तो बहुत ही अच्छा ये लेसन है। जैसे आपने बचपन में अपनी ग्रैनी से, अपने दादा दादी से, नाना नानी से कहानियाँ तो सुनी होंगी, और आपको कहानियों को सुनने में मज़ा भी आता होगा। आप ऐसी स्टोरी बुक्स भी बहुत पढ़ते होंगे जिनको पढ़ने में हम बहुत इंजॉय करते हैं। तो आज हम द स्टोरी टेलर पढ़ने जा रहे हैं। मतलब एक ऐसा पर्सन है जो स्टोरी बोल रहा है, जिसके जो व्यूअर्स जो उसकी स्टोरी सुन रहे हैं तो उसकी स्टोरीज़ को मज़े करते हैं। जैसे हम बहुत बोरिंग स्टोरी सुनते हैं तो हम बहुत बोर हो जाते हैं कि ये कैसी बकवास सी स्टोरी है। हमें ऐसी स्टोरी सुनना है जिससे हमें इंटरेस्ट आए, और जिससे हमें उस स्टोरी में सुनने में मज़ा आए, हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो। तो आज हम अपने लेसन की शुरुआत करते हैं। द स्टोरी टेलर, वो भी इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक में क्लास 9 में। It was a hot afternoon and the railway carriage was correspondingly sultry, and the next stop was the Templecombe, nearly an hour ahead. The occupant of the carriage were a smaller girl and a small boy. Their aunt occupied one corner seat, and the further corner seat on the opposite side was occupied a bachelor who was a stranger to their party. अभी यहाँ पे हम ऐसा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। मतलब जो यहाँ का जो इसका जो राइटर है, उसको इतनी अच्छी फॉर्म में इस लेसन को एक्सप्लेन किया है, एक स्टोरी के फॉर्म में एक्सप्लेन किया है कि बहुत हॉट आफ्टरनून था। मतलब दोपहर का समय कैसा होता है जब हम रेलवे ट्रेन में जब हम सफ़र के लिए जाते हैं, ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, अपनी जर्नी के लिए जाते हैं। आप गए होंगे अपनी मम्मी डैडी के साथ ज़रूर। जैसे आपको महाबलेश्वर जाना होगा, या आपको विलेज जाना होगा, या माथेरान जाना होगा, और ऐसे बहुत सारी सिटीज़ में जाना होगा, यूपी, एमपी, दिल्ली वगैरह जाना होगा, तो आप ट्रेन से ज़रूर ट्रैवल करते होंगे। या आपको अपने नेटिव प्लेस जाना होगा, तो आप मम्मी डैडी के साथ या आपके और भी फैमिली मेम्बर होंगे, तो आप जर्नी के लिए ट्रेन से ज़रूर सफ़र किए होंगे। तो यहाँ पे बहुत ही दोपहर का समय है। यहाँ पे जो रेलवे कैरेज है, जो सवारी है, रेलवे कैरेज में जो सफ़र करने वाले लोग हैं, वहाँ पे एक आंटी है। एक आंटी के साथ ऐसे छोटे छोटे लड़कियाँ हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं। वो उनको लेके मतलब ट्रेन में ट्रैवल कर रही है। जैसे आपने देखा होगा, देखो ट्रेन में जब हम ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, ऐसी नॉर्मल ट्रेन, लोकल ट्रेन में भी हम ट्रैवल करने जाते हैं। देखो हमारे मम्मी डैडी जो अंकल रहते हैं, हमेशा हमें टोकते रहते हैं, वहाँ मत खड़े रहो, वहाँ यहाँ ये मत छुओ, तुमको नहीं तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम्हें चोट लग जाएगी। इस तरह की आपको इंस्ट्रक्शन देते रहते ना, यहाँ मत खड़े रहो, वहाँ मत खड़े रहो, यहाँ पे ऐसे मतलब ऐसी मस्ती ना करो जिससे आपको चोट लग जाए। तो यहाँ पे आपके मम्मी डैडी आपको गाइड करते रहते हैं यहाँ पे। लेकिन जो आंटी है रेलवे स्टेशन पे, वो रेलवे ट्रेन पे मतलब ट्रेन पे बैठी है, और उसके साथ कैसे छोटे छोटे लड़कियाँ हैं, छोटे छोटे लड़के या बच्चे हैं, वो ट्रेन में सफ़र कर रही है। वो अपनी ट्रेन के सीट पे तो बैठ गई, क्योंकि उसे टेम्पलकॉम स्टेशन जाना था। और टेम्पलकॉम स्टेशन आने के लिए 1 घंटा बाकी था। जैसे हम अपनी बड़ी मेल ट्रेन में बैठते हैं ना, गाँव के सफ़र के लिए बैठते हैं, नेटिव प्लेस जाते हैं, तो देखो वहाँ पर हमारा स्टेशन आने के लिए बहुत घंटे लग जाते हैं। तो हमें कुछ टाइम पास के लिए चाहिए तो रहता है ना, हम या तो हम गाना गाते, या कोई गेम्स खेलते, या तो कोई स्टोरी बोलता है। तो ऐसे टाइम पास के लिए हम कुछ ना कुछ करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, जो ट्रेन की सीट में एक आंटी बैठी है, आंटी के साथ छोटे छोटे लड़कियाँ हैं, छोटे छोटे लड़के हैं, बच्चे, और उसके अपोजिट साइड में एक लड़का बैठा है, बैचलर हम किसको बोलते हैं, एक कुंवारा लड़का जिसकी शादी नहीं हुई है। मतलब वो भी एक कॉर्नर की सीट में बैठा है, जो उनके लिए बहुत ही स्ट्रेंजर है, अजीब ही लग रहा है। But the small girl and the small boy emphatically occupy the compartment. Both the aunt and the children were conversation in limited percentage, reminding the one of the attention of the housefly that refused to discourage. अभी यहाँ पे आंटी के साथ जो बच्चे हैं, छोटे लड़कियाँ हैं और छोटे लड़के हैं, वो आंटी के से बातें कर रहे हैं, मतलब बातचीत कर रहे हैं। कभी उनके सीट के पास एक मक्खी आ रही, मक्खी को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बेशरम मक्खी बार बार वो आ जा रही है। जैसे मक्खी को मच्छर को भगाने की हम कोशिश करते, वो जल्दी जाते नहीं, लेकिन बार बार वो हमारी तरफ आ जाते हैं। Most of the aunt remarks seem to begin with don't, and nearly all of the children remarks begin with why.
द बैचलर सेड नथिंग आउट लाउड। अब यहाँ पे जो आंटी है वो बच्चों को रोक रही है कि ऐसे मत करो, ये चीज़ों को मत छुओ, यहाँ मत जाओ, वो मस्ती मत करो। जैसे हमारी मम्मी डैडी भी हमें टोकते रहते जब हम ट्रेन में सफ़र के लिए जाते कि बेटा यहाँ पे शरारतें मत करो, ट्रेन की विंडो के पास, ट्रेन की विंडो को नॉक मत करो, बाकी डोर के पास ज़्यादा खड़े मत हो कि तुम्हें खतरा हो सकता है। तो यहाँ पे जो बच्चे वो आंटी से बातें करें और आंटी को बोल रहे क्यों हम ऐसा नहीं करें, वाई कर रहे, मतलब क्यों हम ऐसा नहीं करें, क्यों हम ट्रेन में मस्ती ना करें, हम ट्रेन में या घूमे ना, क्यों ये चीज़ों को ना छुए। और बैचलर भी उनकी बातों को सुन रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। डोंट साइरिल डोंट, exclaimed the aunt as the small boy began smacking the cushion of the seat प्रोड्यूसिंग अ क्लाउड ऑफ डस्ट एज बिलो। अभी जैसे हम ट्रेन की सीट पे बैठते हैं तो देखो ट्रेन की सीट पे जो विंडो बनी रहती है, हम विंडो के पास देखो ऐसे बहुत सारे सीनरीज आते हैं, जैसे माउंटेन के सीन आते हैं, फील्ड के सीन आते हैं, खेतों के सीन आते हैं, ऐसे बहुत सारे नेचर्स के फील्ड हमें दिखाई देते हैं, माउंटेन दिखाई देते हैं हमें, रिवर दिखाई देते हैं, लेक दिखाई देते हैं, और बहुत सारे एनिमल्स भी हमें दिखाई देते हैं ना। हम विंडो की सीट पे देखते तो बाहर हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है। कम एंड लुक आउट ऑफ द विंडो। कम एंड लुक आउट ऑफ द विंडो शी एडेड। अब यहाँ पे जो आंटी वो अपने बच्चों को चिल्ला रही है, चलो आओ, चलो तुम्हें अगर वाकई बोर हो रहा है, चलो हम विंडो से हम बाहर का नज़ारा देखेंगे। जैसे ऐसी ट्रेन के पास सीटें बनी रहती है ना, सीटें बनी रहती है, ऐसे सीटें बनी रहती है, तो आंटी क्या बुला रही है, चलो इधर आओ, मेरे सीट के पास बैठो, हम बाहर का सीन देखेंगे। बाहर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे बहुत सारे हमें खेत देखने को मिलेंगे, बहुत सारे नेचर हमें ट्रीज देखने को मिलेंगे, बुशेस देखने को मिलेंगे, माउंटेन देखने को मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे लेक देखने को मिलेंगे, रिवर, और हमें बहुत सारे मतलब स्ट्रीम देखने को मिलेंगे ऐसे, और हमें एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। चलो हम विंडो की तरफ देखते हैं। The child moved reluctantly to the window. Why are those sheep being round on the field? He asked. अब यहाँ पे जब बच्चों ने बाहर विंडो की तरफ देखना शुरू कर दिया, जैसे हम ट्रेन में सफ़र के लिए जाते हैं या बस में भी सफ़र के लिए जाते हैं, तो हमें बाहर का सीन हमें बहुत अच्छा लगता है कि बाहर हमें बहुत सारी चीज़ों को देखने को मिलता है। हम जैसे ट्रेन में सफ़र के लिए जाते हैं और ट्रेन की सीट पे बैठते हैं तो बाहर हमें माउंटेन का सीन नज़र आता है, ट्रीज, बुशेस, ग्रासलैंड नज़र आती है, फील्ड नज़र आती है, लेक, रिवर, स्ट्रीम हमें नज़र आते हैं। तो यहाँ पे एक बच्चे ने बोला कि मुझे एक शिप नज़र आ रही है, वो शिप वो जो यहाँ पे जो शिप्स है वो फील्ड के बाहर क्यों आ रही है। एक बॉय ने आंटी से सवाल करता है, वो बोलता है, वो एक बॉय रहता है, वो आंटी से सवाल करता है कि यहाँ पे मैं बहुत सारी शिप को देख रहा हूँ, तो वो फील्ड से क्यों बाहर ले जाई जा रही है। I accept they are being driven to the another field where there is more grass, said the aunt weakly। अभी आंटी उस बॉय को क्या जवाब देती है, मुझे लगता है इस शिप को वहाँ लेके जा रहा है जहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रास है, जहाँ पे बहुत सारी ग्रास हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा घास हो। जैसे शिप ग्रास खाती है, तो यहाँ पे वो बॉय पूछता है कि बाहर का मैंने ना सीन देखा तो उसे शिप दिखाई देती है जहाँ पे बहुत सारी शिप रहती है। और वो बॉय वो आंटी को पूछता है ये शिप को उस फील्ड से क्यों निकाला जा रहा है, मतलब उस खेतों से क्यों निकाला जा रहा है, वहाँ पे तो कितनी सारी ग्रास है। लेकिन आंटी क्या बोलती है, शायद उसे ऐसी फील्ड में लेके जा रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रास है, बहुत सारी मतलब घास है, इसलिए वहाँ पे उसे हटाया जा रहा है। बट देयर इज अ लॉट्स ऑफ ग्रास इन दैट फील्ड, प्रोस्टेटेड द बॉय, देयर इज नथिंग एल्स बट ग्रास देयर आंट, देयर इज अ लॉट्स ऑफ ग्रास इन दैट फील्ड। अब यहाँ पे बॉय क्या बोल रहा है, नहीं आंटी, वहाँ पे उस फील्ड में तो बहुत सारी ग्रास है, बहुत सारी ग्रास है, लेकिन उसे वो फील्ड से निकाला क्यों जा रहा है। अब आंटी भी मतलब वो हो जाती, शॉक हो जाती है, अब मैं इसे क्या जवाब दूँ। Perhaps the grass in the other field is better, suggests the aunt pertly। अभी आंटी क्या बोलती है, बॉय को जवाब देती है, हो सकता है वो फील्ड की ग्रास अच्छी ना हो। अभी आंटी उसे ऐसे जवाब देती है, जो फील्ड में जो ग्रास रहती है, घासें रहती है, वो आंटी उस बॉय को क्या जवाब देती है, हो सकता है वो फील्ड की ग्रास अच्छी ना हो, इसीलिए लोग उसे अब मतलब अच्छी फील्ड में लेके जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी ग्रास हो, अच्छी ग्रास वो खा सके। Why is it better? Came he swift inevitable question। मतलब यहाँ पे बॉय क्या पूछ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। Oh, look at this cow, exclaimed the aunt। Nearly every field along the line and had contained cows or bullocks, but she spoke as though she was drawing attention to the rarity। अभी वो बच्चों का माइंड डाइवर्ट करने वाली थी, मतलब वैसी ऐसे बातें बनाने की कोशिश। चलो हम काव को देखते हैं, हम चलो वहाँ पे, चलो शिप की तरफ मत देखो, हम काव को देखते, देखो वहाँ पे बहुत सारी काव बुल्लक से जो इनको लेके जा रहा है। जैसे हम सफ़र के लिए जाते थे तो देखो हमें बहुत सारे एनिमल्स दिखाई देते हैं, शीप, गोट, काव, बुल्लक। तो आंटी ने क्या किया, उस बॉय के माइंड को हटाना चाहा, मतलब उसे क्या किया, उसे हटाना चाहा कि हो सकता है बॉय का जो क्वेश्चन है वो हट जाए।
अभी यहाँ पे इस लेसन की मीनिंग भी देखेंगे। इम्फेटिकली का मतलब क्या होता है, इन अ नोटिसेबल मैनर, मतलब उसे किसी चीज़ को ध्यान से देखना। एंड फोटसली यानी फुलिशली, मतलब ऐसे बेवकूफ़ी वाले सवाल, फालतू सवाल। इनवेटिबल अनअवॉइडेबल मतलब ध्यान ना देना। अभी वाई इज बेटर केम द स्क्रिप्ट इंडिबल क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे जो बॉय रहता है वो आंटी से पूछता है ऐसे कैसे हो सकता है, वो फील्ड की ग्रास अच्छी ना हो इसीलिए शिप को वहाँ पे लेके जा रहा है। अभी आंटी ने क्या किया, आंटी ने बातों को बदल दिया, बातों को घुमा दिया, बोला कि चलो हम शिप को नहीं, हम काव को और बुल्लक को देखेंगे। देखो यहाँ पे काव और बुल्लक को लेके जाया जा रहा है। Why is the grass in the other field better? persisted सायरी। अभी बॉय वो क्वेश्चन में रह गया, ऐसा कैसे हो सकता है वो फील्ड की ग्रास अच्छी हो सकती है और दूसरे फील्ड की ग्रास अच्छी ना हो। मतलब बॉय वो आंटी को पूछ रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो फील्ड की ग्रास अच्छी हो दूसरे फील्ड की ग्रास अच्छी ना हो। द फ्राउन ऑन द बैचलर फेस वॉज डीपली टू द स्क्रोल। अभी जो बैचलर के फेस को गुस्सा आ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे, कौन सी क्या कैसी हरकतें कर रहे। ही वॉज हार्ड अनसिम्पैथिक मैन। द आंट डिसाइडेड इन हर माइंड शी वॉज अटरली अनेबल टू कम टू एनी सेटिस्फैक्टरी डिसीजन अबाउट द ग्रास इन द अदर फील्ड। अभी आंटी भी बच्चों से परेशान हो गई थी, मेरे बच्चे जो हैं, छोटे लड़कियां हैं, छोटे लड़के मुझसे कैसे कैसे सवाल करें, मैं उन्हें कैसे कंट्रोल करूँ। जैसे हमें बच्चों को अगर हम कहीं बाहर लेके जाते घुमाने के लिए या पिकनिक पे ऐसी घूमने की जगह पे लेके जाते, तो देखो बच्चों को संभालना हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि बच्चे ऐसी हरकत करते हैं कि उन्हें हमें कंट्रोल करना बहुत हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाता है। तो यहाँ पे आंटी भी परेशान हो जाए, मैं इन्हें कैसे मतलब शांत बैठाऊँ, कैसे चुप बैठाऊँ कि मतलब जो हमारा जो सफ़र है वो कंप्लीट हो जाए। The smaller girl created a diversion by beginning to recite on the road to Mandale. She only knew the first line, but she put her limited knowledge to the fullest possible use. She repeated the line over and over again in a dreamy but resolute, very audible voice. अभी यहाँ पे एक जो लड़की थी उसने गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया था। जैसे हम ट्रेन पे सफ़र करने के लिए जाते या कार में सफ़र करते या बस में सफ़र करते, देखो हमें टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए रहता है। तो देखो हम अंताक्षरी खेलना शुरू कर देते या गाना गाना शुरू कर देते हैं, ताकि हमारा जो वक्त है, हमारा जो थोड़ा टाइम पास हो जाए, हमारा सफ़र भी पूरा हो जाए, हमें पता भी ना चले, हम थोड़ा सा मज़े भी कर ले, मस्ती भी कर ले। It seemed to a bachelor as though someone had a bet with her that she could not repeat the line aloud 2000 times without stopping. अभी यहाँ पे किसी ने बेट भी लगा दिया कि वो अपनी लाइन को मतलब 2000 टाइम मतलब वो 2000 टाइम भी बोल सकती है, वो भी बिना रुके हुए। Whoever it was who had made the wager likely to do like whoever it was who had made the wager was likely to lose his bet. अभी यहाँ पे जब बच्चे गाने गुनगुना रहे थे, मतलब गाने गा रहे थे, खेल रहे थे, तो यहाँ पे किसी ने बेट लगा दिया कि अगर तुम इस लाइन को 2000 बार भी बोलोगे, वो भी बिना रुके तुम्हें बोलना है। जैसे हम गाना गाते तो थोड़ा रुकते हैं ना, थोड़ा सा पाउस होते, तो यहाँ पे किसी ने बेट लगा दिया, अब वो बेट को आपको हारना नहीं है। Come over here, listen to a story, said the aunt when the bachelor had looked twice at her. अब यहाँ पे आंटी को बच्चों को कंट्रोल करना था। बच्चे सफ़र में ट्रेन में बैठे थे, ट्रेन की सीट पे बैठे थे, मस्ती कर रहे थे, ऐसे उल्टे सुल्टे सवाल कर रहे थे, शिप कहाँ जा रही, काव कहाँ जा रहा है। तो उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया था। जैसे हम ट्रेन में टाइम पास के लिए गाना गाते, गेम्स खेलते हैं और बातें करते, ताकि हमारा जो सफ़र है वो आसानी से पूरा हो जाए। तो यहाँ पे आंटी सारे बच्चों को बुला रही, जहाँ पे उसके छोटे छोटे लड़कियाँ हैं, छोटे छोटे लड़के हैं, तो सबको बुला रही, चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ, जिनको स्टोरी सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। अब बैचलर भी उनकी तरफ देख रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। The children moved listlessly towards the aunt end of the carriage. Eventually, her reputation as a storyteller did not rank high in their estimation. The children moved listlessly towards the aunt end of the carriage. Evidently, her reputation as a storyteller did not rank high in their estimation. अभी यहाँ पे जो बच्चों को आंटी ने बुला दिया था कि अपने सीटों के करीब बैठा लिया था कि चलो मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ, चलो मैं तुम्हें स्टोरी सुनाती हूँ। जैसे आपके घर में जब आपको नींद नहीं आती, देखो आपकी मम्मी आपको सुलाने के लिए आप बहुत कुछ करती कि आपको स्टोरी सुनाती ताकि आप अच्छी तरह से सो जाओ। और आपके घर में देखो नानी होगी, दादी होगी, जब आप बहुत बोर होते होगे, नानी दादी से आपको रात में जिद करते होंगे हमें स्टोरी सुनना है, हमें कहानी सुनना है। तो यहाँ पे जो बच्चों को कंट्रोल करने के लिए आंटी ने क्या बोला, चलो तुम लोग खामोशी से बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ, जिसको स्टोरी को सुनने में तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। अभी यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हम कुछ लेसन की मीनिंग देखेंगे। स्ट्रोल एन एंग्री लुक मतलब गुस्से वाला लुक देना, गुस्सा होना। रिजॉल्व यानी फर्म,
रिसोल्यूट यानी फर्म यानी मजबूती, एस्टिमेशन यानी ओपिनियन मतलब अपनी राय देना, पिटांटुलेंट अनरिजर्वेबल मतलब बिना किसी वजह से, डेप्लोरेबली इन अ वेरी बैड वे मतलब बहुत ही बुरी तरीके से। अभी आंटी है जो अपने बच्चों को बैठा ली, उसने क्या बोला कि मैं तुम्हें स्टोरी सुनाती हूँ। इन अ लो कॉन्फिडेंट वॉइस इंटरप्टेड अ फ्रीक्वेंट इंटरवल बाय अ लाउड पिटाटुलेंट क्वेश्चनिंग फ्रॉम हर लिसनर शी बिगेन unenterprising and deplorably uninteresting story about a little girl who was good and made friends with everyone. On an account of her goodness, was finally saved from a mad bull by a number of rescue who admire her मोरल कैरेक्टर। अभी आंटी ने एक बहुत ही अच्छी ऐसी स्टोरी सुनाना चालू किया, बहुत ही मतलब अनइंटरेस्टेड बच्चों को मज़ा नहीं आ रहा था उस स्टोरी सुनने में, लेकिन आंटी ने कैसा कह के मतलब कैसी स्टोरी सुनाई। आंटी ने क्या बोला कि एक लड़की थी जो बहुत ही अच्छी थी, उसका जो कैरेक्टर था, उसका नेचर था वो बहुत ही अच्छी थी, सबकी हेल्प करती थी और बहुत ही अच्छी लड़की थी। मतलब हर लोग उसको पसंद करते थे। अब वो हर लोग से हर किसी को अपना दोस्त बनाती थी, उसे हर किसी से दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता था। वो इतनी अच्छी लड़की थी, उसका नेचर इतना अच्छा था कि एक बार इंसिडेंट में क्या हुआ किसी मुसीबत में फंस जाती है। और एक जो मैड बुल हम किसको बोलते हैं? बुल हम किसको बोलते हैं? बुल हम किसको बोलते हैं? ऑक्स को बोलते हैं। जैसे कोई ऑक्स रहता है ना, जब ऑक्स जो ज़्यादा मैडीनेस दिखाने रहता है, ज़्यादा फुलिश नहीं लगाता, जब हमारे कंट्रोल में नहीं आता है, काव जब हमारा जो बुल रहता है, हमारा जो ऑक्स रहता है हमारे कंट्रोल में नहीं आता, जैसे जो काव और बफेलो रहते हैं, बुल रहते हैं, जो हमारे कंट्रोल में कभी कभी नहीं आते, कुछ ऐसे पागलपंती कर देते, ऐसी मस्ती शरारतें करते कि हमारे कंट्रोल में नहीं आते। तो उन्हें आंटी ने कैसी स्टोरी सुनाई कि एक लड़की थी जो बहुत ही अच्छी थी, मतलब एक छोटी सी लड़की थी, मतलब उसका जो कैरेक्टर था, उसका नेचर इतना, जो बिहेवियर था बहुत ही अच्छा था। वो हर किसी को अपना दोस्त बनाती थी, मतलब उसकी इतनी अच्छाई थी कि एक बार उसको बचाया गया। क्यों? उसको एक मैड बुल ने उसको बचा दिया था, क्योंकि एक किसी वो वो कहीं फंस गई थी, क्योंकि जो गुड गर्ल थी उसका नेचर इतना अच्छा था, मतलब उसकी वो मतलब लोगों से दोस्ती करना उसे बहुत पसंद था, मतलब लोगों से बहुत अच्छे से बात करती थी और लोगों को दोस्ती बना लेती थी। एक बार क्या हुआ, किसी इंसिडेंट में फंस गई थी, मतलब वो कहीं फंस गई थी, तो उसको किसी जगह में फंस गई थी, तो उसको मैड बोलने, जैसे जो काव बफेलो होते कभी कभी पागल हो जाते, कभी कभी पागल जैसी मैडनेस जैसी हैबिट करने लगते, हरकत करने लगते हैं। तो एक बार इसे मैड बुल ने गुड गर्ल को बचाया, मतलब इसीलिए बचाया क्योंकि वो अच्छी थी, इसलिए बचाया क्योंकि वो अच्छी थी, हर किसी के साथ वो अच्छा करती थी। Wouldn't they have saved from her? Wouldn't they have save her if she had not been good and demanded the bigger of the smaller girl? It was exactly the question that the bachelor had wanted to ask. अभी आंटी बच्चों को स्टोरी सुना रही है, बच्चों को उसने अपनी स्टोरी पे बच्चों को अपने स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया, अपने सीटों पे बैठाया कि चलो चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी, क्योंकि बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, बच्चों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, उसे बच्चों को शांत बैठाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। तो उसने क्या प्लानिंग सोची कि हो सकता है मैं स्टोरी सुनाऊंगी तो बच्चे शांति से बैठ जाएंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे, जो हमारा जो सफ़र है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, हमारी जो जर्नी है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो उसने क्या स्टोरी सुनाना, एक ऐसी स्टोरी सुनाई जो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई कि एक लड़की थी जो बहुत अच्छी थी, वो हर किसी के साथ अच्छा करती थी और वो उसे लोगों से दोस्ती करना बहुत पसंद था। लेकिन एक बार वो किसी इंसिडेंट में फंस जाती तो उसको मैड बुल, जैसे काव बुल रहे थे ना, उसे फंसाते, क्योंकि वो बहुत अच्छी थी, कैरेक्टर उसका अच्छा था। लेकिन यहाँ पे कुछ लड़कियाँ रहती हैं, लड़के जो बच्चे रहते हैं उससे क्वेश्चन करते, उससे सवाल करते कि अगर वो अच्छी लड़की नहीं होती क्या लोग उसे बचाते नहीं, क्या मैड बुल उसे बचाता नहीं? अब यही सवाल बैचलर जो बैठा था, एक लड़का बैठा था, वो भी आंटी से करने वाला था। अब आंटी एकदम बिल्कुल शॉक में हो जाती कि मैं किसे क्या जवाब दूँ। वेल यस एडमिटेड द आंट लैमली, मतलब वो, बट आई डोंट थिंक दे वुड हैव रन क्वाइट सो फास्ट टू हेल्प हर इफ़ दे हैड नॉट लाइक हर सो मच। अभी आंटी भी एकदम हैरान हो जाती है, परेशान, मैं क्या जवाब दूँ। हाँ वो लड़की बहुत अच्छी थी, वो लोगों के साथ अच्छा करती थी, लोग उसकी मदद करने के लिए आ गए, लेकिन अगर वो अच्छी नहीं रहती तो लोग उसकी मदद भी नहीं करते। अभी यहाँ पे
अभी यहाँ पे आंटी ने घुमा फिरा के उन लोगों से क्या बात कही, ऐसा मतलब यहाँ पे जो बच्चे हैं, बच्चे सवाल कर रहे, वेल यस एडमिटेड द आंट लेमली बट आई डोंट थिंक दे वुड हैव रन क्वाइट सो फास्ट टू हेल्प हर इफ दे हैड नॉट लाइक हर सो मच। अब आंटी ने क्या बोला, हैरान हो गई, परेशान हो गई कि मैं बच्चों को क्या जवाब दूँ। आंटी बोलती हाँ वो लड़की बहुत अच्छी थी, वो लोगों के साथ अच्छा करती थी, इसलिए लोग उसकी मदद करने के लिए आए, मैड बुल्स की हेल्प किया, अगर वो अच्छी नहीं होती तो लोग उसकी मदद नहीं करते। It is the stupid story I have ever heard, said the bigger of the smaller girl with immense conviction। अभी यहाँ पे जो लड़कियाँ रहती, बच्चे रहते हैं, वो बोलते हैं मैंने तो सबसे बहुत ही बेबकवास स्टोरी सुनी है, ये मैंने बहुत ही बकवास स्टोरी सुनी है, ये कोई स्टोरी है, ये बहुत ही बकवास स्टोरी है, मुझे ऐसी स्टोरी नहीं सुननी है। यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे बैठे रहते हैं, आप आंटी आपने बहुत ही बेकार बहुत ही बकवास स्टोरी बोली, आपकी स्टोरी में कोई मज़ा नहीं, ना ही कोई इंटरेस्ट है। आई डोंट लिसन आफ्टर द फर्स्ट बिट, इट वॉज सो स्टूपिड सेड साइरिस। अब यहाँ पे जो बच्चे थे, बच्चों को स्टोरी पसंद नहीं आती, जो आंटी ने बोला था कि एक लड़की थी जो वो जो कैरेक्टर में बहुत अच्छी थी, लोगों से दोस्ती करती थी, एक बार वो किसी इंसिडेंट में फंस जाती तो एक बुल जो रहता है उसकी जान बचाता है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे सवाल करते क्या वो अच्छी थी इसलिए लोगों ने उसकी जान बचाई, अगर वो अच्छी नहीं रहती क्या लोग उसको बचाते नहीं। अभी आंटी हैरान हो जाती, परेशान हो जाती कि मैं अपने बच्चों व्यूवर्स को क्या जवाब दूं। आंटी बोलती हाँ वो अच्छी थी इसलिए लोग उसकी मदद के लिए आगे, अगर वो बेकार होती तो लोग उसकी मदद नहीं करते, अगर वो अच्छी लड़की थी लोग उसको मदद नहीं करते, उससे मरने देते। अभी यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे वो हैरान रह गए, बोले कि आपने बहुत ही बकवास स्टोरी हमें सुनाई, मुझे आपकी स्टोरी सुनने में बिल्कुल मज़ा नहीं आया, बिल्कुल इंटरेस्ट मेरा डेवलप नहीं हुआ कि आंटी आपने अच्छी स्टोरी हमें नहीं सुनाई। द स्मॉलर गर्ल मेड नो एक्चुअल कमेंट ऑन द स्टोरी but she had long ago recommended a murmured repetition of her favorite line। अभी यहाँ पे जो छोटी सबसे लड़की थी उसने भी कोई स्टोरी पे उसने कमेंट नहीं किया, लेकिन उसने मन में मनमना रही कि मतलब वो कर रही कि आंटी ने अच्छी स्टोरी हमें नहीं सुनाई। he don't seem to be a success as a storyteller, said the bachelor suddenly from its corner। अभी जो बैचलर था, एक लड़का भी जो ट्रेन की सीट में बैठा था, उसने भी बोला मुझे नहीं लगता तुम स्टोरी बोलने में कामयाब हो, तुम्हें स्टोरी सुनाने नहीं आता, मुझे नहीं लगता तुम स्टोरी सुनाने में एक्सपर्ट हो, मुझे नहीं लगता तुम किसी अच्छे बच्चों को तुम अच्छी स्टोरी सुना सकती हो। द आंट ब्रिस्टल इन इंस्टेंट डिफेंस एट दिस अनएक्सपेक्टेड अटैक। अब आंटी को गुस्सा आता है, ऑब्वियसली आपको कोई डांटेगा या आपको कोई बुरा बोलेगा या आपको पर कोई गुस्सा दिखाएगा तो जनरली सी बात हो आपको गुस्सा आएगा। अभी आंटी जो बैचलर बैठा था 15 सीट में, वो आंटी को बोलता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें स्टोरी बोलने में तुम्हें कामयाबी हासिल है, मुझे नहीं लगता तुम्हें बच्चों को अच्छी स्टोरी सुनाने आती है, अच्छी स्टोरी तुम्हें बोलने आती है। अभी आंटी को गुस्सा है कि इसने कैसा सवाल किया कि क्या स्टोरी भी बोलना खाने का काम है, अगर वाकई तुम्हें अच्छी स्टोरी आती तो तुम ही बोल दो, हम ऐसा बोलते हैं ना, अगर वाकई तुम्हें कोई अच्छा काम आता तो तुम ही कर लो, हमें क्या बोल रहे हो। हमें कभी कभी गुस्सा होता है ना, आंटी को गुस्सा आ गया, आंटी ने उस बैचलर को बोला हाँ ठीक है मुझे स्टोरी नहीं आती, स्टोरी बोलना, स्टोरी लिखना, स्टोरी एक्सप्लेन करना, किसी को स्टोरी सुनाना कोई खाने का काम है, कोई ईजी काम है बच्चों को कंट्रोल करना, अगर वाकई तुम्हें अच्छी स्टोरी आती तो तुम ही बच्चों को सुना दो। It is very difficult thing to tell story that children can both understand and appreciate, she said stiffly। अभी आंटी ने को गुस्सा आ गया, ये तो बहुत ही बड़ी मुश्किल की बात है कि मैंने बच्चों को स्टोरी एक्सप्लेन करना, उन्हें समझाना और फिर उनके मुंह से तारीफ सुनना, ये तो बड़ी हिम्मत की बात है, बड़ी मेहनत वाली बात है कि मैं बच्चों को स्टोरी सुनाऊँ और बच्चे को स्टोरी समझाना और बच्चे मेरी स्टोरी की तारीफ करें, ये वाकई बड़ी मेहनत वाली बात है, ही वाकई बड़ी मुश्किल बात है। आई डोंट अग्री विथ यू सेड द बैचलर। अभी बैचलर को गुस्सा आया, उसने बोला मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूँ। परहैप यू वुड लाइक टू टेल देम अ स्टोरी वॉज द आंटीज रिटर्ट। अगर वाकई अभी आंटी को गुस्सा आया, अगर वाकई तुम्हें अच्छी स्टोरी आती है, अगर वाकई तुम बच्चों को अच्छी तरह से स्टोरी एक्सप्लेन कर सकते हो, समझा सकते हो, अपनी तारीफें ले सकते हो तो तुम सुनाओ। अब आंटी को गुस्सा आया कि स्टोरी सुनाना, स्टोरी एक्सप्लेन करना कोई खाने का काम है, बच्चों को स्टोरी एक्सप्लेन करना, उन्हें समझाना, उनसे तारीफें लेना स्टोरी सुनने के बाद, ये कोई बड़ी खाने का काम नहीं, ये बड़ा ही मुश्किल काम है। अभी यहाँ पे अगर आंटी ने क्या बैचलर को बोला, अगर वाकई तुम्हें अच्छी स्टोरी आती तुम ही बच्चों को एक्सप्लेन कर दो, उन्हें समझा दो और अपनी तारीफें ले लो। टेल एज द स्टोरी डिमांडेड द बिकर ऑफ द स्मॉलर गर्ल। अब जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने भी डिमांड किया, बैचलर अगर तुम्हें वाकई अच्छी स्टोरी आती तो हमें सुनाओ। Once upon a time, began the bachelor, there was a little girl called Bertha, who was ordinarily good। अभी एक टाइम की बात है कि एक बैचलर था,
माफ़ करना, बैचलर ने अभी स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया, क्योंकि आंटी को लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि आंटी अच्छी स्टोरी टेलर नहीं, आंटी अच्छी स्टोरी बच्चों को एक्सप्लेन नहीं करती, आंटी अच्छी तरह से स्टोरी समझा नहीं सकती है। तो बच्चे भी बोर हो गए थे। तो बैचलर ने क्या बोला, मुझे नहीं लगता तुम्हें स्टोरी सुनने में, स्टोरी सुनाने में, स्टोरी बोलने में तुम्हें कामयाबी हासिल है। आंटी को गुस्सा आ गया, वाकई तुम बच्चों को अच्छी तरह से स्टोरी समझा सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, तारीफ़ें ले सकते हो, तो तुम सुनाओ। स्टोरी बोलना, बच्चों को समझाना कोई खाने का काम नहीं है। अब बच्चों ने भी डिमांड कर दिया, अगर वाकई तुम अच्छी स्टोरी बोलना चाहते हो, सुनाना चाहते हो, तो सुनाओ। तो बैचलर ने स्टोरी बोलना, एक्सप्लेन करना शुरू किया कि एक लड़की थी, एक छोटी सी लड़की थी। बैचलर ने अपनी स्टोरी एक्सप्लेन करना शुरू किया है, आप यहाँ पे देखो। The once upon a time began the Bachelor, there was a little girl called Bertha who was extraordinarily good। अब यहाँ पे बैचलर ने स्टोरी एक्सप्लेन करना शुरू किया बच्चों को। उसने बोला कि एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम बर्था था, वो बहुत ही अच्छी थी। एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम बर्था था, वो इतनी अच्छी थी, उसका नेचर जो था, उसका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा था। The children momentarily pursue interest began at once to flicker. All stories seemed dreadfully like no matter who tell them। अब बच्चों ने जब जैसे ही बैचलर ने स्टोरी एक्सप्लेन करना शुरू किया, बोलना शुरू किया, स्टोरी बोलना शुरू किया, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। वाकई ये अच्छी स्टोरी बोल रहा है। She did all that she was told. She was always truthful. She kept her clothes clean, ate milk pudding as though they were jam tarts, learned her lesson perfectly, and was polite in her manner. She did all that she was told. She was always truthful. She kept her clothes clean, ate milk pudding as though they were jam tarts, learned her lesson perfectly, and was polite in manner। मतलब इतनी अच्छी लड़की थी, उसका मैनर, जो छोटी सी लड़की थी उसका नाम बर्था था, उसका बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा था। मतलब वो हमेशा सच बोलती थी। मतलब उसके पेरेंट्स जो भी उसे बोलते थे वो अच्छी तरह से काम करती थी, अपने कपड़ों को साफ़ सुथरा रखती थी, और मिल्क पुडिंग खाती थी, खीर खाती थी, और जैम टार, मतलब उसके पास अच्छे कपड़े, मतलब वो अपना लेसन भी अच्छे से, जैसे स्कूल टाइम पे जाती थी, सुबह उठ जाती थी, तो हर काम अपना पंक्चुअली करती थी, खेलती थी, और अपनी फैमिली के अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करती थी। मतलब उसका जो मैनर्स था बहुत ही अच्छा था। मतलब वो हर किसी के साथ अच्छे से बात करती थी। मतलब अपने जो भी इसको स्कूल का लेसन मिलता था, होमवर्क मिलता था, वो टाइम पे कंप्लीट करती थी। कभी भी अपने पेरेंट्स को कभी भी इसकी कंप्लेन नहीं आती थी स्कूल से। पेरेंट्स हमेशा उसको अप्रिशिएट करते थे, उसकी तारीफ करते थे। वॉज शी प्रीटी आस्क्ड द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल्स। अब यहाँ पे जो बड़ी लड़कियों में से वाक्स द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल, अब यहाँ पे लड़की ने कोई बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल, लड़कियों ने सवाल किया, क्या वो लड़की जो थी जो लिटिल गर्ल थी, वो वाकई प्रीटी थी, खूबसूरत थी? नॉट प्रीटी एज प्रीटी एनी ऑफ यू सेड द बैचलर, बट शी वॉज हॉरिबली गुड। मतलब अभी यहाँ पे कुछ बच्चे थे, जैसे हम स्टोरी सुनते हैं तो हम सवाल भी करते हैं ना, क्या वो लड़की खूबसूरत थी, ब्यूटीफुल थी? अभी बैचलर ने क्या बोला, वो प्रीटी तो नहीं थी, लेकिन वो काफ़ी अच्छी थी, मतलब बहुत ही अच्छी थी। मतलब वो लुक वाइज तो अच्छी नहीं थी, लेकिन जो उसका नेचर था, जो बर्ताव था, बिहेवियर था, कैरेक्टर था, वो बहुत ही अच्छा था। मतलब शी वॉज गुड। अब यहाँ पे इस लेसन के मीनिंग देखेंगे हम। ब्रिस्टल यानी गॉट एंग्री, मतलब बहुत गुस्सा आना। कमेंडेड यानी प्रूव एक्सेप्टेबल, अगर वाकई तुम कुछ करना चाहते हो तो प्रूव करके दिखाओ। अभी यहाँ पे कुछ जो लड़कियाँ थी वो बैचलर से सवाल करती, जो वर्ता, जो लिटिल गर्ल थी, वाकई खूबसूरत थी? अभी बैचलर क्या बोलता, नहीं वो प्रीटी तो नहीं थी, नॉट प्रीटी एज एनी ऑफ यू, मतलब वो हॉरिबली गुड, मतलब वो ऐसी, मतलब ठीक थी। देयर वॉज अ वे ऑफ रिएक्शन इन द फेवर ऑफ द स्टोरी। द वर्ड हॉरिबल इन कनेक्शन विद गुडनेस was novelty that commended itself. It seemed to introducing the ring of truth that was absent from the aunt tales of infant life। जैसे जैसे बैचलर ने स्टोरी एक्सप्लेन किया कि बच्चे इंटरेस्ट लेने लगे कि एक लड़की थी जिसका नाम बर्ता था, वो मतलब उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा था, वो अपने कपड़े साफ़ सुथरा रखती थी, हमेशा सच बोलती थी, और अपना लेसन, होमवर्क वगैरह सब कंप्लीट करती थी। अब वो पुडिंग खाती थी, मतलब वो अपने उसका मैनर्स थे, और किसी के साथ उसका मैनर्स कितना था, पोलाइट था, वो कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करती थी, सबसे अच्छे से बात करती थी। मतलब कभी भी अपने उसकी कोई स्कूल से कंप्लेन नहीं आती थी, नेबर से, फ्रेंड सर्कल में कभी भी उसकी कंप्लेन नहीं आती थी। अब पेरेंट्स को हमेशा प्यार करते थे, मतलब वो बहुत ही अच्छी लड़की थी। अभी यहाँ पे जो मतलब जो बैचलर ने स्टोरी एक्सप्लेन करना शुरू किया था, बोलना शुरू किया था, मतलब जिसकी स्टोरी में जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो छोटे लड़के लड़कियां बैठे थे, इंटरेस्ट ले रहे थे, इंटरेस्ट डेवलप कर रहे थे, मतलब वो जो इंटरेस्ट आंटी की स्टोरी में नहीं था। अभी यहाँ पे पार्ट 2 भी हम पढ़ेंगे।
अभी यहाँ पे हम पार्ट 2 देखेंगे कि बैचलर ने कैसा स्टोरी एक्सप्लेन किया। She was so good, continued the bachelor, that she won several medal of goodness which she always wore and pinned on her to dress. There was a medal for obedience, another medal for punctuality and third for a good behavior. मतलब वो इतनी अच्छी थी कि मतलब उसे मतलब बैचलर ने स्टोरी बोलना शुरू किया था, एक्सप्लेन करना शुरू किया था। स्टोरी वो एक्सप्लेन कर रहा है, बोल रहा है कि इतनी वो बर्था जो लिटिल गर्ल थी इतनी अच्छी थी, लिटिल गर्ल थी जिसका नाम बर्था था, वो इतनी अच्छी थी, उसका जो बिहेवियर इतना अच्छा था कि लोग उसे बहुत प्यार करते थे। मतलब उसने उसने मेडल जीता था अपनी अच्छाई के लिए, उसका जो बिहेवियर था, उसने अपने गुड कैरेक्टर्स के लिए मेडल जीता था। उसने उसको किस किस चीज़ों पे मेडल मिला था, उसने अपने मेडल्स को अपने कपड़ों में अपने ड्रेस पे पिन किया था। मतलब उसको पहला मेडल किसके लिए मिला था, ओबीडियंस पे। मतलब हमेशा वो ओबीडियंट रहती थी, हर किसी को बात मानती। मतलब बड़े जो भी उसको हुक्म देते थे, पेरेंट्स, मम्मी डैडी, या उसके घर में जो भाई बहन थे, उसके टीचर्स, जो भी उसको बोलते थे, वो हमेशा ओबीडियंट बची थी, उन बातों को कभी ना नहीं बोलती थी। और दूसरा मेडल उसको पंचुअलिटी के लिए मिला हुआ था कि हमेशा वक्त की पाबंदी, हमेशा स्कूल वक्त पे आती थी, उसका हर काम पंचुअलिटी पे होता था, टाइम पे होता था। और थर्ड उसको मेडल किसकी चीज़ के लिए मिला था, गुड बिहेवियर के लिए। उसका जो बिहेवियर बहुत ही अच्छा था, वो कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करती थी, हार्श तरीके से बात नहीं करती थी, हमेशा पोलाइट मैनर से बात करती थी। मतलब उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा था। There were large metal medal that they cling against one another. She walked. No other child in the town where she lie had as many as 3 medals. So everybody knew that she must be an extra good child. मतलब जो उनके एरिया में बहुत सारे बच्चे रहते थे, उनको किसी भी सारे बच्चों को मेडल नहीं मिला था, लेकिन जो बर्था जो लिटिल गर्ल थी, गुड गर्ल थी, उसे मतलब उसे अच्छाइयों की वजह से, मतलब हमारे जो एरिया की सबसे गुड गर्ल थी, कि सब जानते थे कि वो हमारे एरिया की सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड गर्ल है, इसलिए उसको अच्छाई के लिए मेडल दिया गया। क्योंकि उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो कैरेक्टर है, उसका हर काम अच्छा है, कि वो ओबीडियंट है, हर किसी की बात मानती है। उसको पहला मेडल उसके ओबीडियंट के लिए मिला था कि हर अपने बड़ों की बात मानती। दूसरा मेडल उसको पंचुअलिटी के मिला था, वो टाइम पे जाती है, मतलब स्कूल जाती है, हर काम अपना टाइम पे करती है, मतलब टाइम की बहुत प्रीशियस मानती है, वक्त की कदर करती है। तीसरा मेडल उसको किस चीज़ के लिए मिला था, उसके बिहेवियर के लिए। उसका बिहेवियर कभी भी किसी से हाश नहीं था, बुरा, वो कभी भी किसी को गुस्सा नहीं करती थी, कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करती थी, हर किसी से वो अच्छे से बात करती थी। वो हमारे एरिया की सबसे गुड गर्ल थी कि उसने अपने तीनों मेडल को अपने ड्रेस पे पिन किया था, कि सारे एरिया के लोग जानते थे, कि उसे सब जानते थे कि वो एक्स्ट्रा गुड गर्ल है, इसीलिए लोग उसे, मतलब वो हमारे एरिया की सबसे अच्छी, हमारे टाउन की, हमारे सिटी की सबसे अच्छी गुड गर्ल है। जितने बाकी सारे बच्चे, मतलब बाकी सारे बच्चे रहते थे हमारे टाउन में, लेकिन सबसे अच्छी लड़की वही थी, बर्था थी, इसलिए उसे वो 3 मेडल दिया गया था। इसलिए उसने अपने ड्रेस पे पिन किया गया था, उसने अपने ड्रेस पे पिन किया था। हॉरेबली गुड कोट साइरिल। अभी साइरिल भी वो, मतलब वो उसमें पड़ गया कि हाँ वाकई इतनी अच्छी लड़की थी। एवरीबडी टॉक अबाउट हर गुडनेस एंड द प्रिंस ऑफ द कंट्री गॉट टू हियर अबाउट इट एंड ही सेड दैट एज शी वाज सो वेरी गुड शी माइट बी अलाउड वंस अ वीक टू वॉक इन हिज पार्क which was just outside the town. It was a beautiful park and no children were ever allowed in it. So it was a great honor for Bertha to be allowed to go there. अभी यहाँ पे उसकी अच्छाई के किस्से पूरे टाउन में फैल गए थे कि बर्ता बहुत ही अच्छी लड़की है, वो हर किसी के साथ अच्छे से पेश आती है, मतलब वो टाइम पे खाना खाती है, टाइम पे खेलती है, जो लेसन है कंप्लीट करती है, अपनी मम्मी डैडी की बात मानती है, और मतलब अपनी मम्मी डैडी की बात मानती है, और अपने कपड़े हमेशा साफ़ सुथरा रखती है, हमेशा सच बोलती, किसी से झगड़ा नहीं करती। उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है। उसे मेडल दिया गया है, पहला मेडल उसे, और तीनों मेडल को उसने अपने ड्रेस पे पिन किया। पहला मेडल उसको ओबीडियंट के मिला है कि वो अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स की बात मानती है। दूसरा मेडल उसको पंचुअलिटी के मिला है, वो हमेशा वक्त पर आती है, वक्त पे स्कूल आती है, अपना हर वक्त को प्रीशियस मानती है, टाइम की कदर करती है। थर्ड मेडल उसकी बिहेवियर के मिला है, वो हर किसी के साथ अच्छे से पेश आती है, कभी भी झूठ नहीं बोलती, कभी किसी को मारती नहीं, कभी भी गुस्से से पेश नहीं आती। मतलब वो हमारे टाउन की सबसे पॉपुलर गर्ल बन गई है, कि सब जानते हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल है, वो हर किसी के साथ अच्छा करती है। तो ये बात उसकी अच्छाई के किस्से मतलब पूरे टाउन में फैल गए कि बर्ता बहुत ही अच्छी लड़की है। तो हमारे जो कंट्री का जो प्रिंस था, मतलब उसकी बर्ता के बारे में सुना, वाकई इतनी अच्छी लड़की है, तो मुझे उसे अपने गार्डन में बुलाना चाहिए। मतलब वहाँ पे वो टाइम पर मतलब किसी को भी मतलब परमिशन नहीं थी कि प्रिंस के गार्डन में विजिट कर सके, प्रिंस के गार्डन में रोम कर सके। अभी यहाँ पे
प्रिंस जो था, वहाँ का जो प्रिंस था, उस बर्था गर्ल को उसने बुलाया कि वो हमारे ब्यूटीफुल गार्डन में विजिट कर सकती है। उसके लिए बड़ी ऑनर की बात थी। मतलब वो टाइम पर किसी भी बच्चों को प्रिंस के गार्डन में आना अलाउड नहीं था। वॉट देयर एनी शिप इन द पार्क, डिमांडेड साइरिल। साइरिल क्वेश्चन करता है, मतलब बैचलर से क्वेश्चन करता है, क्या उस पार्क में कोई शिप भी थे? नो, सेड द बैचलर, देयर वर नो शिप बट देयर वर अदर स्मॉल हार्मलेस एनिमल्स इन द पार्क। जैसे आपने देखा होगा, जो पार्क होता है उसमें कितने सारे बुशेस होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स खिले हुए नज़र आते हैं, बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं, बहुत सारे ट्रीज़ रहते हैं। जैसे एक ब्यूटीफुल आपने पार्क देखा होगा जहाँ पे हम खेलने को जाते हैं, वहाँ पे देखो कितने सारे हमें बर्ड्स देखने को मिलते हैं, और ऐसे हमें पेट एनिमल्स देखने को मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे हार्मलेस एनिमल, रैबिट देखने को मिलते हैं, डक देखने को मिलते हैं, पीकॉक देखने को मिलते हैं। ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं जो हमें नुकसान नहीं पहुँचाते। हॉर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो साइरिल ये क्वेश्चन करता है, क्या पार्क कितना ब्यूटीफुल था? तो पार्क में तो बहुत सारे ट्रीज होंगे, प्लांट्स होंगे, ऐसे बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स होंगे, ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स होंगे, रैबिट होंगे, कैट होंगे, पीजन होंगे और पीकॉक होंगे, हार्मलेस एनिमल्स होंगे। तो यहाँ पे क्या कोई शिप भी था उस पार्क में? बैचलर क्या बोलता है, नहीं वहाँ पे शिप नहीं था, लेकिन ऐसे दूसरे हार्मलेस एनिमल्स थे जो पार्क में रखे जाते। जैसे पार्क में आपने डक देखा होगा, पीकॉक देखा होगा, हैन देखा होगा, डॉग देखा होगा। The storyteller paused to let full idea of the park treasure sink into the children imagination. Then he resumed. अब स्टोरी टेलर जो बैचलर था वो रुक गया कि बच्चों को थोड़ा सा उनको इमेजिनेशन करने दो कि पार्क का इमेजिनेशन। जैसे हम पार्क खेलने जाते हैं तो पार्क हमें कितना ब्यूटीफुल दिखाई देता है, बहुत सारे ट्रीज रहते हैं, बहुत सारे बुशेस रहते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स खिले हुए नज़र आते हैं, कलरफुल फ्लावर्स रहते हैं, बटरफ्लाई रहती हैं और पिजन रहता है, डक रहता है, रैबिट रहता है और बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं जहाँ हमें पार्क में देखने को मिलते हैं। बर्था वॉज अ रेदर सॉरी टू फाइंड देयर वर नो फ्लावर्स इन द पार्क। शी हैड प्रॉमिस्ड हर आंट with tears in her eyes that she would pick any of the king prince flowers. She had meant to keep her promise. Of course it made her feel silly to find that there were no flowers to pick. अभी यहाँ पे बर्था ने अपनी आंटी से प्रॉमिस किया था, मैं पार्क में ज़रूर विजिट करने के लिए जाऊँगी, प्रिंस के पार्क में ज़रूर विजिट के लिए जाऊँगी, लेकिन वहाँ के किसी भी फ्लावर्स को मैं तोड़ूंगी नहीं। जैसे हम पार्क में हम खेलने को जाते हैं तो हमें देखो लीव्स तोड़ने को मन करता है, फ्लावर्स जो खिले हुए रहते हैं उसे हमें तोड़ने को मन करता है, लेकिन यहाँ पे बर्था ने किया, उसने अपनी आंटी से प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ पे प्रिंस के पार्क में विजिट करने जाऊँगी, जो बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क, बहुत ही ब्यूटीफुल, वहाँ पे बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स खिले हैं, बहुत सारे ट्रीज़ है और बर्ड्स है, ऐसी बटरफ्लाइज है, लेकिन मैं किसी भी लीव्स को तोड़ूंगी नहीं, किसी भी फ्लावर्स को मैं तोड़ूंगी नहीं। वाई वर नॉट डॉट देयर एनी फ्लावर। लेकिन वहाँ पे अभी यहाँ पे सब लोग सवाल करें, वहाँ पे प्रिंस के पार्क में फ्लावर क्यों नहीं था? बर्था वॉज अ सॉरी टू फाइंड दैट देयर वर नो फ्लावर्स इन द पार्क। मतलब बर्था को कोई भी फ्लावर्स दिखाई नहीं दिया, मतलब जो पार्क में रहना चाहिए। शी हैड प्रॉमिस हर आंट विद टीयर्स इन हर आईज दैट शी वुड नॉट पिक एनी ऑफ द किंग Prince flower. She had meant to keep her promise. Of course that it made her silly to find that there were no flowers to pick. अभी यहाँ पे जब बर्था यहाँ पे पार्क में विजिट करने आई, जैसे हमें जनरली तौर पे हमें पार्क में बहुत सारे ट्रीज, फ्लावर्स और प्लांट्स देखने को मिलते हैं, फ्लावर्स, कलरफुल फ्लावर्स हमें खिलखिलाते हुए हमें दिखाई देते हैं, हमें कलरफुल फ्लावर्स पार्क में दिखाई देते हैं, लेकिन जो प्रिंस के पार्क में फ्लावर्स नहीं थे। अभी वहाँ पे फ्लावर्स में, मतलब वहाँ पे प्रिंस के पार्क में फ्लावर्स क्यों नहीं थे? यहाँ पे जो बच्चे सवाल कर रहे क्यों नहीं थे? बिकॉज द एनिमल हैड eaten them all, said the bachelor confidently. The gardeners had told the prince that we would not have the animals, we could not have animals and flowers, so he decided to have animals and no flowers. अभी यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो बर्था गई थी प्रिंस के पार्क में विजिट करने के लिए, उसने बहुत सारे प्लांट्स को देखा, बहुत सारे ट्रीज़ को देखा, लेकिन उसने वहाँ पे फ्लावर्स को नहीं देखा। जैसे मोस्टली पार्क में फ्लावर्स खिलखिलाते हुए नज़र आते हैं, मतलब शाइन करते हुए नज़र आते, खिले हुए नज़र आते, लेकिन बर्था को कोई भी फ्लावर्स नहीं दिखा। लेकिन उसने आंटी से प्रॉमिस किया था, अगर वहाँ पे मुझे फ्लावर पार्क में दिखा तो मैं फ्लावर को, लीव्स को तोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मैंने आंटी से प्रॉमिस किया है। अभी यहाँ पे बच्चे सवाल करते कि जो प्रिंस है उसका पार्क इतना ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल ट्रीज़ है, ब्यूटीफुल प्लांट्स है, लेकिन उसके पार्क में फ्लावर्स क्यों नहीं है? लेकिन उसके पार्क में एनिमल्स है। मतलब यहाँ के उसके गार्डनर ने बोला था तुम दोनों में से किसी एक चीज़ को रख सकते हो, क्योंकि अगर तुम फ्लावर्स रखोगे जो यहाँ के जो एनिमल्स हैं उन फ्लावर्स को क्या करेंगे, खा डालेंगे। तो तुम्हें दोनों में से किसी एक को चीज़ रखना है, या तो तुम फ्लावर्स रखो या तो एनिमल्स रखो। तो प्रिंस ने क्या डिसाइड किया, ठीक है मैं फ्लावर्स नहीं रखूँगा, मैं एनिमल्स रखूँगा। There was a murmur of approval at the excellence of the prince.
प्रिंस डिसीजन सो मैनी पीपल वुड हैव डिसाइडेड द अदर वे, फिर सबने मतलब डिसीजन लिया, मशवरा किया, ठीक है हम फ्लावर्स नहीं रखेंगे, हम प्लांट ज़रूर पालेंगे, जैसे हम प्लांट्स रखेंगे, जैसे एलोवेरा प्लांट, बनाना प्लांट्स, ऐसे बहुत सारे बनियान, ऐसे मैंगो ट्रीज आते हैं, हम प्लांट्स तो रखेंगे लेकिन हम फ्लावर्स नहीं रखेंगे क्योंकि वहाँ के जो एनिमल्स है वो खा लेंगे, तो हम पार्क में सिर्फ एनिमल्स रखेंगे। There were lots of another delightful things in the park. There were ponds with the gold and blue-green fishes in them, trees with beautiful parrots that said clever thing at a moment's notice, hummingbirds and that hummer all the popular tunes of the day. मतलब उसके पार्क में क्या थे, बर्ड्स थे, एनिमल्स थे, और उसके पार्क में क्या थे, ऐसे पॉन्ड बने थे, छोटे छोटे पॉन्ड्स जो बने होते हैं ना, मतलब ऐसे से छोटे छोटे पॉन्ड थे। मतलब पॉन्ड में आपको क्या देखने को मिलेंगे, पॉन्ड के अंदर से गोल्ड और ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की, मतलब कलरफुल फिशेस थी, ऐसे कलरफुल। मतलब उसको पॉन्ड में क्या क्या देखने को मिला, ऐसे कलरफुल फिशेस देखने को मिला। मतलब पार्क तो बहुत ब्यूटीफुल था लेकिन पार्क में क्या नहीं थे, फ्लावर्स नहीं थे, जो कलरफुल फ्लावर्स नहीं थे, लेकिन पार्क में ट्रीज और प्लांट्स थे, दूसरे प्लांट्स नहीं थे। लेकिन प्रिंस ने क्या बोला, मैं दोनों में से किसी एक चीज़ को रखूंगा। अगर गार्डनर ने क्या बोला, दोनों में से आपको दो चीज़ रखनी है। अगर आप फ्लावर्स रखोगे तो अगर फ्लावर्स रखोगे और एनिमल्स भी रखोगे तो एनिमल्स क्या करेंगे, आपके फ्लावर्स को खा डालेंगे। तो प्रिंस ने क्या डिसाइड किया, ठीक है मैं अपने पार्क में सिर्फ एनिमल्स रखूंगा, नहीं तो एनिमल्स तो मतलब उसके पार्क में क्या था, एक पॉन्ड था, पॉन्ड में मतलब कलरफुल फिशेस थी, गोल्ड ब्लू ग्रीन कलर की, और ट्रीज विद ब्यूटीफुल पेयर्स, मतलब ट्रीज भी थे, और ट्रीज के ऊपर मतलब बहुत सारे ग्रीन पैरट्स बैठे हुए थे, जैसे पैरट रखे थे, मतलब ब्यूटीफुल पैरट्स थे, मतलब ट्रीज के पास कैसे ब्यूटीफुल पैरट बैठे थे, और हमिंग बर्ड्स मतलब ऐसे कोयल की आवाज़, मतलब गुनगुना रहे थे, मतलब ऐसे बर्ड्स थे, मतलब ऐसे बर्ड्स थे जो गुनगुना रहे थे, आपस में गाना गा रहे थे। मतलब इतना, मतलब उनकी आवाज़ हमें बहुत ही मधुर, बहुत ही स्वीट लग रही थी। बर्ता वॉक अप एंड डाउन एंजॉय हरसेल्फ इमेंसली through and thought to herself. Bertha walk up and down, Bertha walk up and down, enjoy herself immediately thought to herself. If I were not so extraordinarily good, I should not have been allowed to come into this beautiful park, enjoy all that there is to be seen it. And her three medals cling against one another as she walked, helped to remind her how वेरी गुड शी रियली वॉज। अब यहाँ पे बर्ता, जैसे हम कोई गार्डन में विजिट करने जाते हैं, कोई ऐसी ब्यूटीफुल जगह पे विजिट करने जाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम घूमते हैं, मज़े करते हैं, वहाँ पे एंजॉय करते हैं। अभी बर्ता यहाँ पे ये ब्यूटीफुल पार्क में विजिट कर रही है, उसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। उसने यहाँ पे ब्यूटीफुल ट्रीज देखा जहाँ पे पैरोट बैठे, ऐसे पॉन्ड देखा जहाँ पे कलरफुल गोल्ड ब्लू ग्रीन कलर की फिशेस हैं, और उसने हमिंग बर्ड्स को देखा। मतलब उसने अपने आप को इतना प्राउड फील करी कि वाकई मैं बहुत ही अच्छी लड़की, इसलिए तो मुझे ये ब्यूटीफुल पार्क विजिट करने का मौका मिला। अगर मैं अच्छी नहीं होती तो शायद मुझे ये मौका नहीं मिलता। मतलब उसने 3 मेडल भी अपने ड्रेस पे पिन अप किया था कि जो उसके अच्छाई के लिए मिल रहे थे। अच्छा, उसने अपने तीनों मेडल के लिए देखा कि अगर मैं अच्छी लड़की नहीं होती, अगर मैं अच्छा बर्ताव किसी के साथ नहीं करती तो मुझे 3 मेडल्स मुझे नहीं मिलते। तो वो पूरा ब्यूटीफुल पार्क विजिट करती कि अगर मैं मुझे ये हॉनर मिला, ये मुझे मौका इसलिए ब्यूटीफुल पार्क में घूमने का मौका मुझे इसलिए मिला कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ। उसने पूरा ब्यूटीफुल पार्क विजिट किया, घूमा, चारों तरफ देखा। उसने अब देखा कि ये पार्क तो वाकई, और सारे पार्क में उसने एंजॉय किया, मज़े किया कि मुझे वाकई मज़ा आ रहा है, मुझे अपने आप पे इतना प्राउड फील हो रहा है कि मुझे ये मौका इसलिए मिला क्योंकि मैं अच्छी लड़की। उसने अपने तीनों मेडल्स पे उसने नज़र डाली कि ये मतलब मेडल मुझे मेरे अच्छाई पे मिले। अगर मैं अच्छी नहीं होती तो मुझे शायद इस ब्यूटीफुल पार्क में मुझे घूमने का मौका नहीं मिलता। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ स्टोरी में कुछ चेंजेस आएगी। जस्ट देन एन इनोमस वॉल्फ केम प्राउलिंग इनटू द पार्क टू सी इफ इट कुड कॉच अ फैट लिटिल एनिमल फॉर इट सफर। अभी यहाँ पे उसने पार्क में एक वुल्फ आया, एक वुल्फ आया, मतलब जैसे जो भेड़िया जिसको हम बोलते हैं, जैसे एक भेड़िया है, जैसे भेड़ियों को हमेशा अपने शिकार की तलाश रहती है, तो वो किसी शिकारी के लिए आया था। द फर्स्ट थिंग दैट इट सॉ इन द पार्क वॉज बर्था। उसने पहले पार्क में क्या देखा, एक छोटी सी लड़की को देखा जिसका नाम बर्था था।
हर पिनाफर वॉज सो स्पॉटलेसली वाइट क्लीन दैट इट कुड बी सीन फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस। उसने देखा कि ये लड़की तो मैंने पहली बार देखा है, मैंने आज तक पार्क में किसी लड़की को नहीं देखा। बर्था सॉ द वुल्फ सॉ दैट इट वॉज स्टीलिंग टूवर्ड्स हर, शी बिगेन टू विश दैट शी हैड नेवर बीन अलाउड टू कम इन टू द पार्क। अब बर्था ने भी उस वॉल्फ को देखा, उस भेड़ियों को देखा, अब वो डरने लगी। उसने देखा कि ये जो वॉल्फ है मेरी तरफ देख रहा, हो सकता है ये मुझ पर अटैक करे। शी रैन एज हार्ड शी कुड। द वॉल्फ कैम आफ्टर हर विथ ह्यूज लीप एंड बाउंस। अब वो जैसे उसने वुल्फ, जैसे उसने वो पार्क में तो विजिट करने गई थी, पार्क में एंजॉय कर रही हो, उसने तरह तरह के मतलब डिफरेंट टाइप्स के उसने बर्ड्स को देखा, और पार्क ब्यूटीफुल ट्रीज देखा जहाँ पे पैरोट थे, अब पॉन्ड देखा जहाँ पे कलरफुल फिशेस थी। अब वो वहाँ पे देख अपने आप को बहुत अच्छी लकी समझ रही थी कि मैं वाकई मैं दुनिया की सबसे लकी गर्ल हूँ, मेरी अच्छाई की वजह से मुझे इस पार्क में घूमने को मिला है। तो सडनली पार्क में एक भेड़िया आता है। अब भेड़िया तो शिकारी के लिए आया था। अब यहाँ पे भेड़िया देखता है कि यहाँ पे ये एक लड़की मुझे दिखाई दे रही है, मतलब वो लड़की कौन थी, बर्था थी। उसने देखा कि ये लड़की कौन है। अब बर्था देखती है कि अरे ये जो वॉल्फ है हो सकता है मुझ पर अटैक करना चाहता, लगता है मुझ पर ये शिकार, मुझ पर हमला करना चाहे। तो वो उसको देख के भागने लगती है, बहुत तेज़ी से दौड़ने लगती है। लेकिन जैसे वो तेज़ी से दौड़ने लगती तो वो ये जो वॉल्फ है वो भी तेज़ी से दौड़ने लगता है, उसकी तरफ अटैक करने की कोशिश करता है। She managed to reach Shrubbery of my trees, my bushes, and she hid herself in one of the thickest of the bushes। मतलब वो ऐसी झाड़ियों की तरफ तलाश करती कि मैं किसी झाड़ में छुप जाऊँ, किसी घास में छुप जाऊँ जहाँ पे ये वॉल्फ है मुझे ढूंढ ना पाए। मतलब वो इतनी तेज़ी से दौड़ती है पार्क में, मतलब पार्क में इतनी तेज़ी से दौड़ती है कि वो चाहती है कि मैं किसी घास में, किसी झाड़ियों में छुप जाऊँ ताकि ये जो वॉल्फ है मुझे ढूंढ ना सके। The wolf came sniffing among the branches, its black tongue rolling out of its mouth. Its pale grey eyes curling with rage. Partha was terribly frightened and vowed to herself, if I had not been so extremely good, I should have been safe in the town at this moment। अभी यहाँ पे बढ़ता भी झाड़ियों में छुपी रहती है। वो मतलब इतनी कांपते रहती, डरी हुई रहती कि अगर काश मैं अच्छी लड़की नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पार्क में रहना चाहिए था, मैं अपने शहर, अपने टाउन में होती। मैंने गलती की, मुझे इस पार्क में नहीं आना चाहिए था। However, the scent of the myrtle was so strong that the wolf could not steam out. Where Bertha was hiding, the bushes was so thick that he might have hunted about in them for a long time without catching sight for her. So he thought he might as well as go up and catch a little animal instead। अभी जो वोल्फ था वो तो शिकारी के लिए आया था, जैसे जो एनिमल्स रहते हैं वो शिकारी के लिए तो आते ही हैं ना, उन्हें किसी ना किसी एनिमल्स को शिकार करना होता है। अब बर्ता बेचारी वो अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, वो यहाँ वहाँ भागती है, झाड़ियों में छुप जाती है और वो डरी रहती कि मुझे इस पार्क में नहीं आना चाहिए, अगर मैं अच्छी नहीं होती तो मैं अपने शहर में होती, मुझे इस पार्क में नहीं आना चाहिए था। वो पछताती है। अभी यहाँ पे जो भेड़िया है उसको ढूंढ रहा है कि मुझे इस लड़की का तलाश करना है। अब यहाँ पे इस लेसन की मीनिंग देखेंगे। माइटल का मतलब क्या होता है, बुशेस विथ शाइनी लीव्स एंड स्वीट स्मेलिंग विथ फ्लावर्स। मतलब ऐसी बुशेस विथ शाइनी लीव्स एंड स्वीट स्मेलिंग वाइट फ्लावर्स। फेरोसिटी यानी फियर्स एंड वायलेंस, मतलब घबरा जाना। Bertha was trembling very much at having the wolf prowling and sniffing so near her. So she trembled the medal for obedience, cling against the medal for good conduct and punctuality. The wolf was just moving away when he heard the sound of the medal clinking. Stop to listen. They cling again. अब यहाँ पे बर्ता जो थी वो भी डरी हुई थी, घासों में छुपी हुई थी, लेकिन उसकी आवाज़ मतलब वुल्फ को किसकी आवाज़ आती है, उसकी मेडल की आवाज़ आती है। तो मेडल की आवाज़ सुन के वो रुक जाता है। जो वुल्फ जो उसे ढूंढते रहता है, मतलब बर्ता को ढूंढते रहता है। बर्ता कहाँ छुपी रहती है, इन झाड़ियों में छुपी रहती है। ऐसी जो झाड़ियाँ रहती हैं उसमें छुपी रहती कि मेरी जान बच जाए। मतलब मैं वो पछताती कि अगर मैं अच्छी लड़की नहीं होती तो मुझे इस पार्क में नहीं आना चाहिए था, मैं अपने शहर, अपने टाउन में होती, लेकिन मुझे अपनी अच्छाइयों की वजह से मुझे मार खाना पड़ा। कि मतलब उसके जो मेडल थे, मतलब उसके जो गले में लटके हुए थे, जैसे जो उसको अच्छाइयों पे मिला था, उसके ओबीडियंस पे, उसकी पंचुअलिटी पे, उसके गुड बिहेवियर पे मिला था, तो वो उसके मेडल की खनकने की आवाज़ आती है। तो जैसी आवाज़ वो भेड़िया सुनता है तो रुक जाता है, क्योंकि उसको ढूंढते रहता है। A bush quite near him, he dashed into the bush and pale green eyes gleaming with the ferocity prim and dragged Bertha out and delivered her to the last morsel। फिर क्या करता है वो, मतलब वो झाड़ियों में आता है, जो भेड़िया रहता है वो झाड़ियों में आता है, ढूंढने के लिए आता है, और बर्ता को ढूंढ लेता है और उस पर हमला कर देता है, उस पर अटैक कर लेता है, उसका शिकार कर लेता है और खा लेता है।
ऑल डैट मतलब वो क्या करता है, मतलब फाइनली उसे मतलब मिल जाती है ना बर्ता, क्योंकि बर्ता की जो मेडल्स की आवाज़ उसे सुनाई देती है, मतलब वो ढूंढ नहीं पाता, लेकिन जब वो देखता है मतलब झाड़ियों के आसपास देखता है, ऐसे झाड़ियों के आसपास देखता है, तो उसे किसकी आवाज़ आती है, उसके मेडल की। तो वो उसे पता चल जाता है कि ये लड़की है जो बर्ता है यहीं कहीं होगी, तो वो बर्ता के करीब आता है और उस पर मतलब Abash quite near. He dashed into Abash, his pale green eyes gleaming and ferocity in him, and dragged Bertha out and devoured her to the last morsel. All that was left to of her shoes, bits of clothing, and 3 medal of goodness. मतलब वो क्या करता है, मतलब बर्ता को ढूंढने लगता है, मतलब वो शिकार करने के लिए आया रहता है, जो वुल्फ रहता है, भेड़िया रहता है, वो मतलब वो देखता है कि भाई ये कहीं झाड़ियों में छुपी होगी, लेकिन उसे झाड़ियों में किसकी आवाज़ सुनाई देती है, मेडल की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो भरता को ढूंढ लेता है, उस पर अटैक कर लेता है, उसको खा लेता है। तो क्या बचता है, सिर्फ बर्ता का क्या बचता है, बर्ते के सिर्फ शूज़ बचते हैं और उसके 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 कपड़े के टुकड़े बचते हैं और उसके मेडल्स बचते हैं, जो उसके अच्छाइयों के मिले थे, अच्छाइयों के जो उसकी अच्छाइयों पे मिले हुए थे, जिसने अच्छे काम किए थे उसको जो मेडल मिले रहते, क्योंकि वो बर्ता को अटैक कर बर्ता को मार देता है, बर्ता का शिकार कर देता है और उसको खा लेता है। तो लास्ट में क्या बचता है, बर्ता के जो शूज़ रहते, बर्ता के शूज़ बचते, उसके पीस ऑफ कपड़े बचते, कपड़े क्लोथिंग बचते और उसके मेडल जो उसको अच्छाइयों के लिए अच्छाइयों में मिले रहते हैं, अच्छे काम पे मिले हुए रहते हैं। द स्टोरी बिगन बैडली सैड द स्मॉलर ऑफ द स्मॉलर गर्ल बट इट हैड अ ब्यूटीफुल एंडिंग। मतलब यहाँ पे जब जो स्टोरी सुनते रहते हैं छोटे बच्चे, उनको बहुत बुरा लगता है कि वाकई बहुत ही मतलब बुरी, मतलब ये स्टोरी में वाकई बुरा हुआ कि भरता की जान चली जाती, भरता का शिकार मतलब भेड़िया जो रहता है भरता का शिकार कर देता है, भरता को मार देता है। It's the most beautiful story that I ever heard, said the bigger of the smaller girl with immense decision। मतलब जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं कि मैंने बहुत ही खूबसूरत स्टोरी आपसे सुनी, मैंने ऐसी स्टोरी आज तक कभी नहीं सुनी थी। इट इज़ द ओनली ब्यूटीफुल स्टोरी डेट आई हैव हैड, सेड साइरिल। जो साइरिल जो बच्चे बैठे रहते हैं उन्हें स्टोरी सुनने में बहुत मज़ा आता है कि जो बैचलर था उसने बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाई, बहुत ही अच्छा लगा ये स्टोरी सुन के। डिसएंटेंडेड एंड ओपिनियन केम फ्रॉम द आंट। अभी आंटी को भी क्या होता है, डिसेंटिंग यानी डिफरेंट नॉट अग्रिंग। आंटी भी गुस्से में अग्री नहीं रहती, वो भी बोलती हाँ ठीक है, ठीक ठीक स्टोरी थी, सही थी। असल का यानी अटैक करना। यू a most improper story to tell you or to tell to young children, you have undermined the effect of years of careful teaching। अभी यहाँ पे सबसे बड़ी क्या बात है, अगर हमें बच्चों को स्टोरी सुनाना है तो हमें उनका माइंड हमें अटेंशन देने के लिए हमें ऐसी स्टोरी सुनाना होता है, बच्चों को बोलना होता है ताकि बच्चे हमारी स्टोरी पे इंटरेस्ट ले सके, हमारी स्टोरी पे ध्यान दे सके। एट एनी रेट सेड द बैचलर collecting his belonging, we were ready to leaving his carriage। I kept them quiet for 10 minutes, which was more than you were able to do। अभी यहाँ पे क्या हुआ, बैचलर ने क्या किया, बैचलर ने बोला हाँ ये स्टोरी बच्चों को बोलना तो वाकई बहुत ही मेहनत का काम है, बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन हमें बच्चों को ऐसी स्टोरी सुनाई जाके ताकि हमारी बच्चे हमारी स्टोरी पे इंटरेस्ट ले, उनका इंटरेस्ट डेवलप ले और बच्चे स्टोरी सुन के इंजॉय करें, ना कि मतलब नाराज मतलब निराश होने स्टोरी बोर ना लगे। कि बैचलर ने क्या किया, अपना सामान लिया, जैसे हमारा स्टेशन आने वाला रहता तो हम अपने कैसे सामान की पूरी तैयारी कर लेते हैं। Unhappy omen, he observed himself as he walked down the platform of Templecombe station. For next 6 months, so those children will assail her in public with demand for an improper story। मतलब unhappy omen, he observed himself as walked down the platform of Templecombe station। For मतलब unhappy omen, मतलब जो आंटी थी वो मतलब निराश हो गई थी कि वो उसे नहीं अच्छा नहीं लगा कि मैंने बच्चों को अच्छी स्टोरी नहीं बोली, बच्चे भी निराश हो गए, मेरा स्टेशन भी आ गया, वो अपने टेम्पल कॉम स्टेशन की तरफ उतरे। और फॉर नेक्स्ट 6 months सो दोज चिल्ड्रन विल असेल हर इन पब्लिक विद डिमांड फॉर इम्प्रॉपर स्टोरी। मतलब वो आंटी को किस चीज़ का दुख हुआ, किस चीज़ का पछतावा कि मैंने बच्चों को अच्छी स्टोरी नहीं सुनाई ताकि मेरे बच्चे मेरी स्टोरी को एंजॉय ना कर सकें, बच्चे मेरी स्टोरी पे मज़े नहीं किए। तो वो अपनी टेम्पलकॉम स्टेशन पे वो उतरती है और मतलब उसे 6 मंथ तक मतलब अगले 6 महीने तक मतलब उसे वो रहेगा, मतलब वो मतलब दुख रहेगा कि बच्चे मेरी पब्लिक प्लेस पे पब्लिक डिमांड में बच्चे ने मेरी स्टोरी को एंजॉय नहीं किया। तो बच्चों स्टोरी से टेलर से हमें इस लेसन से क्या सीख मिलती कि हमें कभी भी किसी को अच्छी स्टोरी सुनाना चाहिए, जैसे स्पेशली बच्चों का हमें माइंड अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें उनका अटेंशन लेने के लिए
हमें बच्चों को ऐसी स्टोरी सुनानी चाहिए ताकि बच्चे स्टोरी को एंजॉय कर सके, इंटरेस्ट ले सके, उनका इंटरेस्ट है जो डेवलप हो सके। इसके जो राइटर है कौन है? H.H. मुनरो साकी। उन्होंने बहुत ही अच्छा लेसन लिखा कि बच्चों को स्टोरी सुनाना हमारा खाने का काम नहीं है, कि उन्हें स्टोरी एक्सप्लेन करना, समझाना, उनका इंटरेस्ट डेवलप करना वाकई मुश्किल काम है।